Hi dear students, in this video I am going to tell you short question answer of this chapter, A Letter to God by G.L. Fuentes. So keep watching. So students, we shall begin like this. What did Lancho hope for? Lancho hoped for a good shower of rain for his crops. Lancho चाहता था कि उसकी फसल अच्छी हो, इसीलिए वो बारिश की बौछारें चाहता था. Why did Lancho say the raindrops were like new coins? Lancho said so because these raindrops would give him a good crop for his family. Lancho ने इसीलिए कहा कि ये जो बारिश की बूंदें हैं ये सिक्के हैं, क्योंकि इन बारिश की बूंदों से उसकी फसल अच्छी होगी और फिर उसकी फैमिली पूरे साल आराम से भरपेट खाना खाएगी. हाउ डिड द रेन चेंज? द रेन टर्न इनटू हेलस्टॉर्म. जो बारिश है उसने धीरे धीरे ओलावृष्टि का रूप धारण किया. What happened to Lancho's field? Lancho's fields were destroyed completely. Lancho के जो खेत थे वो बुरी तरीके से ओलों के वजह से बर्बाद हो गए. What were Lancho's feeling when the hail stopped? Lancho was very sad. The hail destroyed whole crop. लैंचो बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी हेल्स की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से. एक्सप्लेन. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट. हमें इस लाइन को एक्सप्लेन करना है. इट मीन्स दैट द फील्ड्स वर कवर्ड विद हेल स्टोन्स. इट सीम्ड दैट द फील्ड्स हैड बीन कवर्ड विद वाइट सॉल्ट. जब बहुत देर तक ओलावृष्टि हुई, ओले गिरे, तो उसके बाद जब ओलावृष्टि रुकी तो जो पूरे खेत थे वो ओलों से भर चुके थे. ओलों की चादर बिछ चुकी थी खेतों के ऊपर, पर ऐसा लग रहा था कि किसी ने बर्फ़ बिखेर दी हो पूरी खेत के ऊपर. एक्सप्लेन. अ प्लाक ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. अगर टिड्डियों का दल भी आता तो शायद इससे कुछ ज़्यादा ही बच जाता, लेकिन इस ओलावृष्टि ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया. हमें इसे एक्सप्लेन करना है. दिस वॉज सेड बाई लैंचो टू हिज सन्स. ये लैंचो अपने बच्चों को बोल रहा है. It means that had a plague of locusts attacked the corn crop, they would have left something, but hailstorm had damaged whole corn crops. वो जब खेत के बीच में खड़ा था तो अपने बेटों से कहने लगा कि अगर टिड्डियों का दल आता और वो इस फसल को बर्बाद करता तो शायद फिर भी हम कुछ फसल बच जाती, लेकिन इस ओलावृष्टि की वजह से तो पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है. एक्सप्लेन. लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन. हमें इस फ्रेज को, सेंटेंस को एक्सप्लेन करना है. इट मीन्स दैट लैंचो वॉज वेरी हार्ड वर्किंग. ही वर्कड लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड्स. इसका मतलब है कि जो लैंचो है वो बहुत ज़्यादा परिश्रमी किसान था और जिस प्रकार एक जानवर काम करता है उसी प्रकार लैंचो अपने खेतों में बहुत मेहनत से कार्य करता था. Who or what did Lancho have faith in? लैंचो का विश्वास किसके ऊपर था? लैंचो had a deep faith on God. लैंचो का भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था. What did he do? उसने क्या किया फिर? Lancho wrote a letter to God to send him 100 pesos to sow his fields again. जब उसकी फसल बर्बाद हो गई तो लैंचो ने दोबारा भगवान को पत्र लिखा कि भगवान मेरे को 100 पैसोस भेज दो ताकि मैं अपने खेतों में दोबारा से बीज बो पाऊँ. Who read the letter? और ये जो लेटर उसने भेजा ये किसने पढ़ा था? पोस्ट मास्टर read the letter. पोस्ट मास्टर ने ये लेटर पढ़ा. What did the postmaster do? फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया? The post master was deeply moved by Lancho's faith in God. He did not want to shake his faith, so he collected money from employees, friends, and added his share also. He sent 70 pesos to Lancho. और जब पोस्ट मास्टर ने लैंचो का खत पढ़ा तो उसको बहुत ज़्यादा हैरानी हुई और वो नहीं चाहता था कि लैंचो का भगवान के ऊपर से यकीन उठे, इसीलिए उसने अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने दोस्तों से पैसा इकट्ठा किया और अपनी सैलरी से भी कुछ पैसा मिलाया और इतना करने के बाद भी वो 70 पैसों इकट्ठा कर पाया और उसने फिर लैंचो को 70 पैसोस भेजे. वाई वॉज लैंचो एंग्री? और लैंचो गुस्सा क्यों हुआ? लैंचो वॉज एंग्री बिकॉज ही थॉट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैज़ चीटेड हिम. लैंचो इसीलिए नाराज़ हो गया क्योंकि उसको लगा कि पोस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ ने उसको धोखा दिया है और भगवान ने तो 100 पैसोस भेजे होंगे लेकिन उन लोगों ने 30 पैसोस चुरा लिए. एक्सप्लेन. पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो धोखेबाज हैं. हमें इसको एक्सप्लेन करना है. लैंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ अ बंच ऑफ क्रूक्स बिकॉज
he thought they had cheated him by taking 30 pesos. लैंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को बंच ऑफ क्रूक्स कहा है, चोरों का ग्रुप कहा है, समूह कहा है, क्योंकि उसको लगा कि भगवान ने 100 पैसोस भेजे थे लेकिन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने 30 पैसोस चुरा लिए. वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो? पोस्ट मास्टर ने लैंचो को पैसा क्यों भेजा? पोस्ट मास्टर डज नॉट वॉन्ट टू शेक लैंचोज फेथ इन गॉड, सो ही सेंड्स मनी. पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि लैंचो का भगवान के ऊपर जो विश्वास है वो टूटे. उस विश्वास को कायम रखने के लिए पोस्ट मास्टर ने लैंचो को 70 पैसोस भेजे. वाई डज द पोस्ट मास्टर साइन द लेटर गॉड? पोस्ट मास्टर ने जो लेटर भेजा उसमें गॉड क्यों लिखा, उसने गॉड के सिग्नेचर क्यों किए? ही साइंस द लेटर गॉड टू मेक लैंचो बिलीव दैट द मनी हैज़ बीन सेंट बाय गॉड. अब जो पोस्ट मास्टर है उसने गॉड साइन इसलिए किया क्योंकि वो लैंचो को यकीन दिलाना चाहता था कि जो वो पैसे भेजे हैं वो भगवान ने भेजे हैं, इसीलिए उसने भगवान के हस्ताक्षर किए. वट इज़ द आयरनी इन बंच ऑफ क्रूक्स? बंच ऑफ क्रूक्स में क्या आयरनी है? आयरनी मीन्स अपोजिट ऑफ वट इज़ अंडरस्टूड और सिचुएशन. आयरनी का मतलब होता है जो हम सोचते हैं उसका उल्टा हो जाना, या किसी सिचुएशन का भी उल्टा हो जाना. यहाँ पे ये आयरनी है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने पैसा इकट्ठा करके लैंचो की मदद की और उसको 70 पैसोस भेजे, लेकिन इसके विपरीत ये हुआ कि लैंचो ने उन्हें धोखेबाज कहा, उन्हें चीटर्स कहा और उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स कहा. तो ये बिल्कुल विरोधाभास है, यहाँ पे अपोजिशंस हैं और इस प्रकार जब होता है तो हम इसको आयरनी कहते हैं. पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने तो मदद की लेकिन लैंचो ने उन्हें क्या कहा? चीटर्स, धोखेबाज. तो बेटा यही आयरनी है, यही यहाँ पर अपोजिशन है, क्योंकि आयरनी का मतलब होता है जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं उसके टोटली विपरीत. सो आई होप बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आए होंगे. नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगी जिसमें एक लॉन्ग आंसर दूंगी और वो लॉन्ग आंसर हमारे 3-4 क्वेश्चंस को कवर करेगा. थैंक यू. स्टे सेफ, स्टे हैप्पी.